हेलो भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम खेल जगत के विषय में चर्चा करेंगे और इसे केवल खेल जगत से ही जुड़ा मानना भी उचित नहीं होगा। यह एक सामाजिक संदर्भ में भी बात जुड़ी हुई है। आईपीएल के चलते चलते भारतीय क्रिकेट में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला तो आकस्मिक रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और अभी उस झटके से लोग उबरे नहीं थे कि दूसरे ही दिन उनके जोड़ीदार विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इन दोनों का अचानक भारतीय क्रिकेट टीम में से चला जाना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक कठिन समय होगा। कठिन समय इसलिए कि ये अनुभवी खिलाड़ी अब टीम में नहीं होंगे और इनकी जगह को भरने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। यद्यपि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ख़ास तौर से क्रिकेट में तो अब यह स्थिति है कि एक स्थान के लिए 10 और 100 खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी नए खिलाड़ियों का अनुभवी खिलाड़ियों उनके साथ तुलना उचित नहीं होगी। उन्हें सीखते समझते कुछ समय लगेगा। तो आने वाले 1-2 साल भारतीय टीम के लिए एक थोड़े कठिन बीतेंगे। लेकिन यह हमारे विषय की महत्वपूर्ण खबर नहीं है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विराट कोहली टेस्ट से संन्यास लेने के बाद दूसरे ही दिन अपनी पत्नी के साथ वृंदावन प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंच गए। चलिए, यह भी आप बोलेंगे कि कोई बड़ी भारी बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी 3 बार विराट कोहली वहाँ जा चुके हैं। ये चौथी बार जो गए थे, इसके पीछे कुछ विशेष कारण था। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि 2 ही अवसरों पर मनुष्य भगवान या संत महात्माओं के पास पहुँचता है। पहला तो जब वह प्रतिकूलताओं से घिरा होता है, दूसरा जब उसे किसी चीज़ की प्राप्ति की चाहत होती है। तो इन्हीं कारणों से उसको भगवान और संत याद आते हैं। आपको याद होगा, जिस समय विराट कोहली संभवतः दूसरी बार प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे, उस समय उनका फार्म बिगड़ा हुआ था, उनके रन नहीं बन रहे थे और प्रेमानंद जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद उनके खेल में यकायक सुधार हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आखिर संन्यास लेने के बाद अचानक प्रेमानंद जी महाराज के पास जाने का क्या औचित्य था? ये कहा गया कि अब उनके मन में वैराग्य की भावना उमड़ रही है और वो संसार से केवल टेस्ट क्रिकेट से नहीं बल्कि संसार से उस वैराग्य की भावना के तहत संन्यास लेने का मन बना रहे हैं, अर्थात एक तपस्वी या संत के रूप में जाना चाहते हैं। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण थी। दरअसल ऐसा नहीं है। ऐसी बात ज़्यादातर खबर फैली कि इस तरह से वो साधु या तपस्वी बनना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की बातें करने वाले लोग बहुत होते हैं। दरअसल क्या होता है कि अवसाद में आदमी के अंदर वैराग्य जैसी ही स्थिति बन जाती है। अब आप कहेंगे कि अवसाद और विराट कोहली को क्यों हो सकता है? इतना सफल आदमी, इतना धनाढ्य आदमी, जिसके पास करोड़ों के बंगले, करोड़ों की एक नहीं कई कारें, एक बंगला नहीं कई बंगले, अपार्टमेंट आदि हैं, अच्छी खासी संपत्ति है, अच्छी पत्नी है, अच्छे बाल बच्चा है, किंतु ये कोई कारण नहीं होता। अवसाद होने का कोई भी कारण हो सकता है। किसी की बात से ठेस लग जाना, वह भी एक बार अवसाद उत्पन्न कर देती है। सांसारिक
माहौल में हम जब रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अवसर आते ही हैं, चाहे वो कोई सफल हो या असफल व्यक्ति हो। तो वैराग्य की भावना एक बार हर व्यक्ति को उपजती है, खास तौर से आपने देखा होगा। लेकिन वो वैराग्य की भावना क्षणिक होती है। वो कब होती है? जब आदमी शमशान में जाता है, जब किसी की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु संस्कार में, दाह संस्कार में जब वह शामिल होने उसके साथ शमशान या कब्रिस्तान या जो भी ग्रेवयार्ड उसमें जाता है, तब उसको इस संसार से विरक्ति महसूस होती है कि अरे ये सब व्यर्थ है, ये बेकार की बातें हैं, ये दुनियादारी, ये सब फालतू है, ये सब माया है, ये मोह है, मोह माया, इसको तो छोड़ देना चाहिए, सब यहीं रह जाता है। अब बताइए, ये चला गया, वो चला गया। लेकिन ये भावना, ये वैराग्य की भावना बहुत क्षणिक होती है। इसको शमशान वैराग्य कहते हैं, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलते ही व्यक्ति फिर से उस माया में लिप्त हो जाता है। प्रभु ने ऐसा ही इंसान को बनाया है। तो कभी कभी ये वैराग्य की भावना हमें सांसारिक प्रपंचों में जुड़े रहने के कारण और वहाँ से कोई आहत होने से, किसी प्रकार का आघात होने से पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में विराट कोहली के साथ लगता है स्थिति हुई है, क्योंकि महाराज जी ने उनसे पहला ही प्रश्न किया, क्यों प्रसन्न तो हो, आर यू हैप्पी? तब उन्होंने, विराट कोहली ने कहा, यस आई एम फाइन। ये पूछने का अर्थ ही था। फिर उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज जी ने उसको, दोनों को काफ़ी देर शिक्षा दी और उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, आप ये सोचते हो कि जो आपको धन, यश, सफलता, मान सम्मान जो मिलता है वो आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं होता। ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। ये आपके पुण्य का फल मिलता है आपको, जो शायद आपने पूर्व जन्म में किया हो। ईश्वर की आपको जब कृपा होती है वो कब होती है? जब आदमी के ऊपर प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, जब वो कष्ट में हो जाता है, प्रतिकूलताओं से घिर जाता है, तब समझिए कि उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और तब ईश्वर उसकी परीक्षा लेते रहते हैं और उसमें उसको सफल बनाते हैं। अधिकतर जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सारे लोग प्रतिकूलताओं को झेलने के बाद ही महापुरुष बने। ऐसा नहीं है कि वो पैदा ही महापुरुष हुए हों। उन्होंने इस तरह की प्रतिकूलताएं झेली आरंभिक जीवन में। तो ये जो हमारे सामने जीवन में प्रतिकूलता आती है, तो उनसे हमें विचलित नहीं होना, बल्कि ये समझना है कि ईश्वर ने हम पर कृपा की है। और आप उस संसार में, अब आप संसार को छोड़कर वैराग्य ले लो या किसी प्रकार के सन्यासी बन जाओ, ये जरूरी नहीं है कि आपको ईश्वर के लिए प्राप्त करने के लिए ये सब करने की आवश्यकता है। आप संसार में रहते हुए भी उस माया से अलिप्त रहो। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से अलिप्त रहता है, पानी के ऊपर रहता है, पानी उसके ऊपर नहीं ठहरता। तो उसी तरह से आप सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी, उसमें अपने आप को निरपेक्ष रूप से देखते हुए आप अपने को अलिप्त रखो। यही बहुत बड़ी चीज़ है। स्वामी जी ने, महाराज जी ने ये भी बताया कि पहले मैं भी संत था, मैंने दूसरे योगों की भी शिक्षा दीक्षा ली थी, अष्टांग योग आदि करता था, किंतु अब मैं भक्ति योग में आ गया हूँ। और ये भक्ति योग बहुत ही आसान है। केवल आपको भगवान का जप करते रहना है। तो अनुष्का ने ये पूछा भी कि क्या महाराज जी केवल नाम जप से हो जाएगा? तो बोले हाँ, अवश्य होगा। नाम, कलयुग में नाम जप ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको नाम जप करना सबसे अच्छा होगा। विराट कोहली को उन्होंने कहा कि
कि तुम अपना सुधार करो, अपने में सुधार करो। तो ये जो उनकी बातों का सार यही निकला कि किसी बात से आहत होकर उनके अंदर एक अवसाद उत्पन्न हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ये सब संसार व्यर्थ है। तो ऐसी स्थिति में वो उनके पास पहुँचे थे, और लेकिन महाराज जी ने उनका उचित मार्गदर्शन किया, और इसके बाद दोनों वहाँ से संतुष्ट और खुश होकर ही लौटे। हम चाहेंगे कि ये उनका जो गुरु जी का मार्गदर्शन है उस पर चलते हुए विराट कोहली जी पुनः अपने खेल पर आएँ, और निश्चित रूप से वो इस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार के साधु सन्यासी होने की बात मैं तो उचित नहीं मानता कि इस तरह के वो साधु बनने के लिए गए थे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वैराग्य की भावना के तहत होकर ही वो अपने लिए मार्ग ढूंढते हुए महाराज जी के पास पहुँचे, और जैसे पहले भी महाराज जी ने उनका मार्गदर्शन किया था, अब पुनः उनका मार्गदर्शन किया है। तो हम विराट कोहली को शुभकामनाएं देते हैं कि वो अब पुनः अपने खेल की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे और पुनः उसी स्थान को प्राप्त करेंगे जिसके वो हकदार हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और यदि ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद।